नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलेज के एडमिशन्स का टाइम है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी 12th कंप्लीट कर चुके होंगे, अपना ड्रॉप ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे और कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, और कॉलेज सिलेक्शन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है उसमें होंगे। और कॉलेज को सिलेक्ट करना एक सचमुच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबली कि आप आने वाले समय में क्या करोगे, और ये बेसिकली आपके लिए एक डायरेक्शन देने का काम करता है। दोस्तों, आपने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कितने मार्क्स अगर आपके आए हैं, क्या कट ऑफ लिस्ट है किस कॉलेज की, और आपका उस कॉलेज में नाम आएगा या नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिटेल में एनालाइज किया हुआ है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में तो नहीं बताना चाहूँगा, ना ही इनके बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन एक सबसे बड़ा मिथ है जिसको मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो और वो है कॉलेज का ब्रांड नेम। बहुत लोग ब्रांड नेम के पीछे पड़ते हैं और कॉलेज, उन्हें हर हाल में वही कॉलेज चाहिए होता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो 1-2 साल तक ड्रॉप कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक पर्टिकुलर कॉलेज या एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कॉलेज चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ कॉलेज का टैग या कॉलेज का नाम, जो ब्रांड नेम बोलते हो आप कॉलेज का, वो आपको ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करता है, लेकिन वो कॉलेज का ब्रांड अच्छा होने से बहुत सारी और एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो उसके फेवर में होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपके फेवर में पॉजिटिवली आपको रिजल्ट्स फ्यूचर में उस कॉलेज से मिलने लगते हैं। लेकिन सिर्फ कॉलेज का ब्रांड नेम इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप किसी भी कॉलेज के या किसी बहुत बड़े आईआईटी को देख के, किसी बहुत टॉप रैंक्ड एनआईटी को देख के एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो आप पे डिपेंडेंट होंगे, वो फैक्टर्स होंगे, आपको उन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप कॉलेज का सिर्फ ब्रांड नहीं देख सकते, सिर्फ नाम नहीं देख सकते, तो क्या देख के एडमिशन लिया जाए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज की फैकल्टी। बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, जो इनिशियल प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं, यानी हाल ही में जो पास आउट हुए हैं बच्चे, वो बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन पहले के प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने लाइट ऑन कर दी है, बेसिकली थोड़ा यहाँ पे डार्क हो गया था। तो मैं कहना चाह रहा था कि क्या होता है कि कुछ इनिशियल ईयर्स, जैसे कि अभी हाल ही के पास आउट हुए बच्चे हैं, वो ढंग से प्लेस नहीं हो पाते हैं या अच्छी कंपनीज में प्लेस नहीं हो पाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है उनका प्लेसमेंट ही नहीं हो पाता है, लेकिन कॉलेज का ब्रांड बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सालों से बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखा रहा है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि रिसेंटली जो फैकल्टी जो बच्चों को पढ़ा रही होती है, जो अच्छी फैकल्टी होती है, वो शिफ्ट हो चुकी होती है या वो चेंज हो गई होती है, और नई फैकल्टी इतना ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं ला पाती है। तो फैकल्टी एक ऐसी चीज़ है, आप टीचर्स को ढूंढना है कौन से टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, तो आपको आराम से कॉलेज की वेबसाइट पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या पढ़ाते हैं, और क्या उन्होंने एक्चुअली में कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ है, वो सारे तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप जाके ढूंढ सकते हो अपने एडमिशन्स लेने से पहले। तो जो पहले नंबर पे है फैकल्टी, फैकल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉलेज में। अब एक और चीज़ जो मैं कहूँगा कि बहुत लोग आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे या इसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो है कि इंडस्ट्री गैप। कॉलेज को 4 साल कंप्लीट करने के बाद रियलाइज़ करोगे कि इंडस्ट्री में जो चाहिए होता है वो कॉलेज में अक्सर नहीं सिखाया जाता है। तो ये इंडस्ट्री गैप कॉलेज कब मेंटेन करेगा और कब कोप अप करेगा, उन चीज़ों के पीछे आप मत रहिए, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि इंडस्ट्री को ज़रूरत किस चीज़ की है और किस तरह के करिकुलम वो पर्टिकुलर कॉलेज ऑफर कर रहा है। अगर वो इंडस्ट्री रेलेवेंट, जो अपडेटेड, अप टू द डेट करिकुलम को ऑफर कर रहा है, जैसे कि एआई और रोबोटिक्स में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने इनके ऊपर ऑलरेडी कोर्सेज और डिग्रीज को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका मतलब वो इंडस्ट्री ट्रेंड से अप टू डेटेड है, यानी कि रेलेवेंट कॉलेजेस हैं। तो आप इन चीज़ों को भी देखिए कि वो कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या करिकुलम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी से पता चलेगा कि वो कॉलेज अभी मार्केट में रेलेवेंट है भी या नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। आप बीटेक कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाले हैं, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आईआईटीज़ के कैंपस को इतना ज़्यादा क्यों हाइप करके बताया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है।
और वो सेंट्रली फंडेड होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी पहले IITs और टॉप NITs में ही आती है, और वो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जो चीज़ है वो उनको आसानी से मिल जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे जाना बहुत रेयर होगा, और बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उस कॉलेज तक नहीं पहुँच पाएंगे या उस ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से सर्च करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे इनिशियली नए कॉलेजेस होते हैं जो इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनने की कोशिश करते हैं और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ कॉलेजेस मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बच्चों तक एक्सेस करवा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज कहलाएंगे, और आप अपने सिलेक्शन में उन कॉलेज को कंसिडर ज़रूर कर सकते हो। और चौथा और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लोकेशन के ऊपर। अगर बाकी सब चीज़ें आपके फेवर में हैं तो आप इस फैक्टर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको चीज़ें भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही और लोकेशन भी सही नहीं मिल रही, यानी कोई बहुत अलग लोकेशन है जहाँ पे आप चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप ध्यान से अपना दिमाग को एक जगह पे स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, तो आपके लिए वो डेफिनेटली सही चॉइस नहीं होगा। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखना पड़ेगा, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं बहुत लोगों की, आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप के कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस सिटी में जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है या कुछ और फाइनेंशियल एड्स है वो मिल सकते हैं, तो आप उन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करो और फिर जाके एक ऑप्शन ढूंढो, तो आपके लिए और बेटर होगा। मैंने 4 सॉल्यूशन के बारे में बात की है, और भी बहुत सारी सॉल्यूशंस हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा रेलेवेंट लगी इस समय पे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सिर्फ कॉलेज के ब्रांड नेम के पीछे पागल मत हो, क्योंकि वो 4 साल बाद आपको कुछ भी एकदम से प्लेट में रख के नहीं दे देगा कि भाई ये डिनर है, ये आप खा लीजिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ खुद से ही करना पड़ेगा 4 साल बाद भी, और जब आप इंडस्ट्री में आ जाओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि चीज़ें बहुत अलग हैं जो आप 12th के बाद समझते हो, और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरे तरीके से बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी इंडस्ट्री के प्रति। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन पे ध्यान रखिए। सबसे पहले नंबर पे है फैकल्टी, दूसरे नंबर पे है इंडस्ट्री ट्रेंड्स, तीसरे नंबर पे है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, और चौथी है लोकेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप अपने अकॉर्डिंग इन 4 फैक्टर्स को एवेलुएट कर सकते हो और एक ऑप्टिमम कॉलेज का नाम ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप अपने आने वाले 4 सालों को बिता सकोगे। अब बहुत लोग पूछते हैं एक कॉमन क्वेश्चन, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करेंगे, मुझे डेफिनेटली पता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, अब आप हमें कोई कॉलेज के ऐसे नाम बताइए जो इन सारे फैक्टर्स को एकम्प्लिश करता है, जो इन सारे फैक्टर्स से कॉम्प्लाइंट है, यानी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ऑफर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये, आप अपने फैक्टर्स को एवेलुएट करिए। क्या पता कुछ चीज़ें हैं जो आपके पैरामीटर में फिट हो रही हैं, दूसरे के पैरामीटर में नहीं हो रही हैं। क्या पता इन्हीं 4 फैक्टर्स जिनके बारे में मैंने बात की हैं, किसी के लिए 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग कॉलेज इंपॉर्टेंट लगेंगे और किसी को कोई और अलग लगेंगे, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, परिस्थिति अलग अलग है। इसीलिए अपनी परिस्थिति के हिसाब से, यानी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इवेलुएट करने की कोशिश करिए, और थोड़ा बहुत रिसर्च अपने आप से करिए। और ध्यान रखिए, अगर कॉलेज ठीक ठाक है तो एट द एंड आप अपनी मेहनत से जो भी पाना चाहो वो आराम से पालोगे। अगर कॉलेज ही गया गुजरा है, यानी बहुत ही ख़राब है, कुछ भी ऑफर नहीं करता, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल फिर भी नहीं होगा। और अगर कॉलेज बहुत अच्छा है, टॉप IIT है, तो भी सब कुछ प्लेट में परोस के नहीं दे देगा, ठीक है। अपने आप आपकी सैलरी स्लिप नहीं आने लग जाएगी 4 साल बाद, आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, स्किल्स रेलेवेंट रखने पड़ेंगे, और फिर जाके कहीं आपकी प्लेसमेंट होगी, और जॉब में भी आपको रेलेवेंट बने रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपने सारे दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं इस वक्त और बहुत कन्फ्यूजन में होंगे। आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको इससे ज़रूर मिलेगी। और भी मैं इस प्लेलिस्ट में और ज़्यादा वीडियोज़ ऐड करने वाला हूँ आने वाले समय में, जहाँ पे आपको थोड़ी और क्लैरिटी दे सकूँ कॉलेज के बारे में भी, और इन शॉर्ट लाइफ के बारे में भी, ताकि कॉलेज में आपको सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।